मुल्क बने हैं इस रिलीजन के नाम पे। एक है पाकिस्तान और एक है इज़राइल, दोनों रिलीजन के नाम पे बने हैं। हमसे 1 साल मुल्क ये छोटा दुश्मन देश, और यहाँ पे सब कुछ मिलता है। मैंने उसने इस तरह बात की जिस तरह हम दोस्त आपस में बैठ के बात करते हैं। मैंने जब वहाँ पे ना उदासी सी देखी है कुछ ख़ास लोगों में। आप समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो जो बेचारे वहाँ से डिस्प्लेस हैं, और कुछ लोगों से हर बंदे के पास एक दास्तान है जो हैं। आप खुद सोचें हम कहाँ खड़े हैं इस दौरे हाज़िर में। हम वहाँ खड़े हैं कि कभी हम उम्मीदें लगा देते हैं इमरान खान से, कभी हम लगा देते हैं शहबाज शरीफ से, कभी हम लगा देते हैं फ़लाँ से, XYZ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी मैं बैठा हूँ दुश्मन देश के एयरपोर्ट पे, मींस के इसराइल के एयरपोर्ट पे, बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेल अवीव पे बैठा हूँ, और खैर खैरियत से अपना सारा सफ़र दुश्मन देश में कंप्लीट करके मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला, कोई परेशानी नहीं आई, और बहुत ही अच्छा सफ़र गुजरा है। एक मिक्स टाइप की फीलिंग्स यहाँ पे आई थी, कभी सैड, कभी मतलब खुशी, हर तरह की फीलिंग यहाँ पे आती हैं। तो मैं आया था लारनाका साइप्रस से तेल अवीव, जो कि तकरीबन 1 घंटे की फ़्लाइट थी। तो जब यहाँ पे पहुँचा इसराइल तेल अवीव एयरपोर्ट पे, तो मेरे साथ कुछ और भी लड़के थे जो कि ब्रिटिश थे, मतलब गोरे ब्रिटिश थे, मेरी तरह ब्रिटिश, काले ब्रिटिश नहीं थे। तो उनको भी उन्होंने बिठा लिया साथ, और काफ़ी सवाल वगैरह पूछे। मेरी उनके साथ इस तरह गप हुई, मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता उनके साथ क्या उन्होंने पूछा या क्या नहीं। अंदर ले गए अपने इंटरव्यू रूम में, तकरीबन 15 मिनट उसने इस तरह बात की जिस तरह हम दोस्त आपस में बैठ के बात करते हैं, और मतलब सही खुले माहौल में। इस तरह नहीं कि कोई ऑफिसर इंटरव्यू ले रहा है, आपका एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर, इस तरह नहीं, बिल्कुल इस तरह हमें उसने फीलिंग नहीं होने दी। और 15 मिनट में उन दोनों ने, एक लड़का था एक लड़की थी, उन्होंने इंटरव्यू लिया। यही पूछा कि आप क्या करते हो, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, और यूके में कब से रह रहे हो, कौन से कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, और यूके में और पाकिस्तान में आप कितना अर्सा रहे हो। मैंने कहा 12-13 साल जो है यूके में रहे हैं, और बाकी उम्र का हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा। तो फिर इसके बाद उन्होंने जनाब हमें एक दे दिया स्टिकर, जिसको कहते हैं B2 वीज़ा। वो तकरीबन 3 माह तक वैलिड होता है, तो वो हमें दे दिया। उसके बाद हमने ली टैक्सी। शबात का दिन था, तो बड़ा ही मुश्किल था मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना, क्योंकि शबात इनका एक होली डे होता है जिसमें ये काम काज नहीं करते, अपनी मशीनरी ये बिल्कुल नहीं चलाते। इवन वॉशिंग मशीन तक भी जो यहूदी हैं ये नहीं चलाते। तो कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। फिर हम एक शेयर टैक्सी, जिसको शरूत कहते हैं, उसमें गए। उसका 100 शेकल उसने किराया लिया, और उसके बाद फिर हम गए जी यरूशलेम, यहाँ से तेल अवीव। तो मेरा प्रोग्राम था कि यरूशलेम कुछ दिन गुजारूँ, 2 दिन, फिर तेल अवीव वापस आ जाऊँ, क्योंकि तेल अवीव इस तरह ही है जैसे एक मतलब समझ लें कि साइप्रस का आया नाम है, पार्टीज़, बीच, ये सारा कुछ। तो मैंने कहा अपना टेस्ट इधर नहीं है, हम कहीं और जगह निकलते हैं। तो फिर तेल अवीव एयरपोर्ट से यरूशलेम मस्जिद अक्सा गए, आपने व्लॉग्स देखे होंगे। फिर वहाँ से हम गए हिब्रोन, बैतलहम बिल्कुल ही यरूशलेम के साथ है, तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। वो हज़रत ईसा की जाए पैदाइश है। वहाँ पे हमने मस्जिद उमर देखी, और फ़लस्तीनी एरिया बेसिकली, लेकिन एनी टाइम वो कॉल फ़लस्तीनी मैंने तो नहीं देखा अपनी आंखों से, लेकिन इजरायली आर्मी एनी टाइम वहाँ पे घुस जाती है बिना किसी पूछे, और सर्च मतलब शुरू कर देती है लोगों की, और पकड़ भी लेती है। खैर बैतलहम गए, बैतलहम से हम निकले। उसी दिन मैं निकला हिब्रोन अल खलील रहमान जिसको भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है वो कब्र भी है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र है, हज़रत इसहाक़ की, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की। तो याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र पे हमें उन्होंने जाने नहीं दिया। तो वो जो इजरायली फोर्सेस थे वो कहती हैं अगर आप कह दो कि मतलब आप मुस्लिम नहीं हो तो हम आपको एंट्री दे देंगे। तो मैंने कहा जो है वो है, मैं एज़ बाय बर्थ मुस्लिम हूँ और भी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, प्रैक्टिस भी करता हूँ माड़ी मोटी जो भी है, लेकिन अभी मुस्लिम हूँ। तो याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र पे खैर हम नहीं गए इस वजह से। अगर मैं उनको कहता कि मैं एथियस्ट हूँ, मतलब मैं किसी खुदा को बिलीव नहीं करता, तो वो शायद मुझे जाने देते। खैर वो भी किस्सा वहीं तमाम हुआ। हिब्रोन में जो मैंने हालात देखे, फ़लस्तीनी बच्चे उधर उनके साथ इसराइली फोर्सेस के साथ बड़ी मतलब शरारतें कर रहे थे। एक बच्चा तो इवन उसके पास गया, उसकी गन पकड़ के ऐसे खेलना शुरू हो गया। तो मैंने
मैंने इसको कहा बच्चे तू बहुत शरारती है, गन है खुदा के बंदे, मजाक नहीं है। तो वो फोर्सेस वाले भी अच्छे थे, फ्रेंडली थे, वो अपनी जॉब कर रहे थे। एक जो पॉलिटिकल मसला है वो तो है डेफिनेटली, उसको मैं मतलब डिनाई नहीं कर सकता, बट फिर फोर्सेस वालों ने मुझे बताया कि आप इधर से, क्योंकि हिब्रोन से आप डायरेक्ट यरूशलेम नहीं जा सकते, आपने जाना है बैतलहम, फिर बैतलहम से आपने टैक्सी लेनी है या कोई बस लेनी है जो आपको यरूशलेम लेके जाएगी, क्योंकि रास्ता इस तरह बना हुआ है, बॉर्डर उस तरह बना हुआ है कि मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। कहने को वो फ़लस्तीनी एरिया होता है, लेकिन जब आप जाएँ तो आगे इजरायली चेक पोस्ट होती है और टोटली बंद होता है किसी बंदे के लिए भी। तो हिब्रोन में जब हम गए तो वहाँ पे एक साइड पे बेचारे ओल्ड सिटी में सारे फ़लस्तीनी थे और दूसरी साइड तो बिल्कुल वीरान थी, और कुछ भी मैंने वो आपने शायद वो व्लॉग देखा हो, वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, मतलब पुरानी शॉपें लॉक पड़ी हुई हैं, ना बंदा ना बंदे के साथ, मैं अकेला रोड पे चल रहा था। तो एक ऑफिसर, बड़े 2-3 फ्रेंडली थे, एक आया मेरे पास, कहता किधर जा रहे, मैंने कहा इधर जाना है, तो उसने समझाया बस यहाँ से मिलेगी। फिर हमने बस ली उधर से जो हमें लेके गई डायरेक्ट यरूशलेम। तो मेरे पास सिर्फ कैश था और बैंक कार्ड थे यूके के, और यहाँ पे बस में सिर्फ और सिर्फ आपका चलता है रैव कैब, एक कार्ड होता है वो चलता है, या मूव IT एक ऐप है, उसके थ्रू आपने टिकट लेनी होती है, बाकी कैश एक्सेप्ट नहीं होता। तो ड्राइवर ने, बड़ा अच्छा ड्राइवर था, उसने मुझे हिब्रोन के वो सारे वीरान इलाके से बाहर निकाला, वो तो एक छावनी सी लग रही थी समझ लें, तो बाहर निकाला। फिर आगे उसने एक जगह बताई कि यहाँ से आप कार्ड ले लो जो आपको यरूशलेम तक ले जाएगा, और आप टिकट भी उसमें डलवा लेना। तो 12 शेकल की है टिकट थी। तो फिर जी जनाब उधर से हम ना बैठे बस में, लेकिन जब मैं कार्ड लेने जा रहा तो एकदम एक रास्ते में घुस गया, वो मेरा में नो एरिया था, तो एकदम से दूर से बोला ओए होए होए किधर जा रहे हो, मैंने कहा भाई कार्ड लेना है, कहता इधर से नहीं मिलेगा। किधर से, मैंने कहा इंग्लैंड से। ओरिजिनली किधर से, मैंने कहा पाकिस्तान से। उसने कहा मतलब ओरिजिनली किधर से, इंडिया या इंडिया, मैंने कहा नहीं इंडिया नहीं पाकिस्तान से। तो हंसना शुरू हो गया और मुझे क्या उधर से कार्ड ले लो। तो मैंने वहाँ से फिर ये रैव कैब कार्ड लिया, रैव कैब कार्ड लेके फिर हम जनाब बैठे बस में जो हमें लेके आई सीधी यरूशलेम। तो यरूशलेम फिर न्यू जो यरूशलेम है, फिर मैं उधर उतरा तो वहाँ पे देखा न्यू यरूशलेम की, तो ओल्ड यरूशलेम से लाइफ ही टोटली डिफरेंट है, और वहाँ पे टोटली डिफरेंट माहौल था। मतलब प्रॉपर समझ लें कि न्यूयॉर्क में हम घूम रहे हैं, न्यूयॉर्क से भी एक नेक्स्ट वर्जन था, लेकिन बाज़ार वहाँ के ओ माय गॉड इतने नाइस थे, हर चीज़ अच्छी, और बस समझ लें कि बहुत टॉप की एक अमेरिका मिडल ईस्ट में था। तो वहाँ से हम यरूशलेम न्यू से निकल गए, फिर ओल्ड यरूशलेम के पुराना एक मेरा होटल था, अच्छा था, उनके साथ एक्सपीरियंस रहा, फिर वही बुक किया दोबारा। तो देन वापस हम चले गए मस्जिद अल-अक़सा, वहाँ पे नमाज पढ़ी और फिर वापस आया। मैं यरूशलेम को थोड़ा एक्सप्लोर किया, आगे पीछे देखा, लेकिन यरूशलेम आई डोंट नो, एक ना अजीब सी मैंने जब वहाँ पे ना उदासी सी देखी है कुछ ख़ास लोगों में। आप समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, वो जो बेचारे वहाँ से डिस्प्लेस हैं, और कुछ लोगों से हर बंदे के पास एक दास्तान है, इवन जो क्रिश्चियन फ़लस्तीनीज़ हैं, नॉट मुस्लिम फ़लस्तीनी, जो क्रिश्चियन भी हैं उनके साथ भी एक स्टोरीज़ हैं। जो होटल में था वहाँ पे 2-3 क्रिश्चियन थे, उनका कहना था कि उनके पास भी अभी तक पासपोर्ट नहीं है, मतलब इजरायली पासपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक स्टेटलेस है और एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया होता है, मतलब उनको सिटीज़न कंसिडर नहीं किया जाता, जो कि मुझे हैरानी की बात नहीं। कहता है मुझे, कहते हैं तू जॉर्डन का पासपोर्ट ले, वो क्रिश्चियन था ना, ये फ़लस्तीनी क्रिश्चियन, तो मैं जॉर्डन का पासपोर्ट कैसे लूँ, मैं तो बोर्न इधर हुआ, जॉर्डन में तो मेरा कोई है ही नहीं, लेना देना आज तक जॉर्डन में गया ही नहीं। तो ये स्टोरी उसकी थी, मतलब हर बंदे के पास एक स्टोरी है। बस ऐसे एक सफ़र गुजरता गया, और मकसद मेरा ये एयरपोर्ट पे जो ये ट्रैवल व्लॉग में एयरपोर्ट मैंने भी रखा कि एयरपोर्ट टॉक्स। तो एयरपोर्ट टॉक्स का मकसद ये है कि जब हम किसी कंट्री को लीव करते हैं उससे क्या सीख के जाते हैं। तो मैंने इस कंट्री से ये सीखा है, एक नज़्म व ज़ब्त, मतलब जो इजराइल कंट्री है, बेसिकली फ़लस्तीन तो एक टेरिटरी है, कंट्री है, लेकिन मतलब उनका कंट्रोल बेचारे
खैर उनका नाम का ही है, समझ लें। यहाँ पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, एनी टाइम इजरायली फोर्सेस वहाँ पे घुस सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो मैं इस वक्त जब कंट्री की नाम लूँगा ना तो इसराइल आप समझना है, जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ नज़्मो ज़ब्त है, दूसरा चीज़ में मिलावट नहीं है, तीसरा जो चीज़ कही है वही बिकेगी, और मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। और एक सबसे जो बेस्ट चीज़ मैंने देखी है पैट्रियाटिज़म, मतलब हुब्बुल वतनी। इनमें इतनी हुब्बुल वतनी है, हर बंदे ने अपने घर पे फ्लैग लगाया होता है, गाड़ी पे फ्लैग लगाया होता है, रोडें इनकी इस तरह फ्लैग से बड़ी हुई हैं ना कि जैसे मतलब हम 14 अगस्त को लगा के 15 अगस्त को फेंक देते हैं, इनका वो हाल नहीं है। फ्लैग थ्रू आउट द ईयर लगे होते हैं। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा बच्चे अपनी आर्मी को सलूट कर रहे थे ऐसे कैप उतार के, जो कि बड़ी एक फैसिनेटिंग सा, मेरे पास क्लिप भी है, मैं भी वो भी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो अपनी आर्मी को सलूट कर रहे थे। तो आप जो हैं आप खुद सोचें हम कहाँ खड़े हैं इस दौरे हाजिर में। हम वहाँ खड़े हैं कि कभी हम उम्मीदें लगा देते हैं इमरान खान से, कभी हम लगा देते हैं शहबाज शरीफ से, कभी हम लगा देते हैं फ़लाँ से, XYZ से। इसी उम्मीदों पे हमने मतलब 75 ईयर तो गुजार दिए। और ये मुल्क जिसको बिल्कुल मेजॉरिटी पाकिस्तानियों के हम इसको दुश्मन देश कहते हैं, वो भी इस हमारे साथ ही बना था, बल्कि 1 साल बाद बना था 1948 में। और वो कहाँ पहुँच गया और आप किधर हो। और मैं जब दीवार गिरिया गया था तो मैं जब वहाँ गुजर रहा था तो एक मतलब कुछ ना अजीब सी लैंग्वेज में, हिब्रू लैंग्वेज इस तरह जैसे मतलब कुछ ना कुछ अरबिक लैंग्वेज उसमें वर्ड होते हैं इस तरह मिलते जुलते। तो मैं वहाँ पे जा रहा था, एकदम ना मुझे कान में आवाज़ आई पाकिस्तान में। मैंने कहा वो ना गाइड टूर दे रहा था कोई, तो मैं खड़ा हो गया एकदम, मैंने देखा ये क्या कह रहा है। तो वो टूर ग्रुप को कह रहा था थोड़ा सा ना कि 2 मुल्क बने हैं इस रिलीजन के नाम पे, एक है पाकिस्तान और एक है इजराइल, दोनों रिलीजन के नाम पे बने हैं। मतलब और दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो रिलीजन के नाम पे बना हो। और ये अपने रिलीजन को किस तरह फॉलो कर रहे हैं और आप किस तरह अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। क्या आपके वहाँ फूड प्योर मिलती है? क्या आपके वहाँ नाप तोल में कोई कमी नहीं होती? क्या आपके वहाँ हर किसी को इंसाफ मिलता है? आप खुद सोचना, हमसे 1 साल मुल्क ये छोटा दुश्मन देश और यहाँ पे सब कुछ मिलता है। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप शहबाज शरीफ से उम्मीद रखते हैं, इमरान खान से रखते हैं, किससे रखते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन पहले हमें अपने आप को खुद बदलना होगा। हम दुश्मन देशों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन दुश्मन देशों में आएँ, ट्रैवल करें, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यहाँ से भी बहुत कुछ सीखेंगे। आई थिंक हमें वक्त के साथ अपनी पॉलिसीज़ भी चेंज करनी चाहिए। जो हमारी मतलब 70 साल पहले जो पॉलिसीज़ बन चुकी हैं, हमें सिर्फ उन पे फोकस नहीं करना चाहिए। दुनिया किसी और तरफ जा रही है और हम बस वही कि वो आएगा तो पाकिस्तान में तब्दीली आएगी और वो आएगा तो ये होगा। और मतलब कोई रेवोल्यूशन इस तरह नहीं आ सकती जब तक अवाम रेवोल्यूशन ना लाए। इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, सियासतदान, ये आपका कभी भी चेंज नहीं कर सकेंगे कुछ भी जब तक आप खुद अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। आप इन मुल्कों से सीखें। थैंक यू वेरी मच। सॉरी अगर मेरी बात आपको किसी को बुरी लगी हो या मैंने कोई आगे पीछे बात की हो, और लेकिन जो बात की है दिल से बात की है और वो बात की है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।